मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। तेहरान समेत ईरान के कई प्रमुख शहरों में भारी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि ईरान शांति समझौता नहीं करता है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान द्वारा बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के संचार एंटेना और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार ठिकानों पर आर्मी ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया है। क्षेत्र में बढ़ते खतरों और लगातार नागरिक उड्डयन सुरक्षा को देखते हुए कुवैत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तुरंत प्रभाव से अपने पूरे एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया है। ईरान के सैन्य कमांड ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ईरान ने इस मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 व्यापारिक जहाज़ों पर हमला भी किया है। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में व्यापारिक जहाज़ों पर हो रहे इन हमलों का कड़ा विरोध करते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई है। खेल जगत के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आज से 23वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का भव्य आगाज हो रहा है। इस बार वर्ल्ड कप में दुनिया भर की रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फुटबॉल के इस सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर दुनिया भर के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला और उद्घाटन मुकाबला आज खेला जाएगा। इस बेहद रोमांचक ओपनिंग मैच में मेजबान देश मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम से होने जा रहा है। इस महामुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में लाखों फैंस के जुटने की उम्मीद है, जिससे टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत होगी। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और कई राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली के इंदिरा भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अचानक गर्मा गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से नाराज होकर और इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब इस पूरे कानूनी मामले को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद प्रकाश चिकबराइक ने आज अचानक राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि प्रकाश चिकबराइक पिछले कुछ ही दिनों के भीतर टीएमसी पार्टी और संसद से इस्तीफा देने वाले तीसरे बड़े राज्यसभा सांसद बन गए हैं। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए भयानक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के जाबाज अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में आज अदालत का बड़ा फैसला आ सकता है। दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट इस पूरे संवेदनशील मामले की लंबी सुनवाई पूरी होने के बाद आज अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगातार देश की सत्ता संभालने और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े राजनीतिक फैसलों को लेकर आज राजनीतिक गलियारों में विशेष चर्चा है। उनके सबसे लंबे और निरंतर कार्यकाल के दौरान देश में किए गए बड़े आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा और आगामी योजनाओं को लेकर विभिन्न फोरम पर समीक्षाएं की जा रही हैं। समुद्री सीमाओं पर दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना अपनी तकनीकी क्षमता को और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए नए और बेहद उन्नत GNSS जैमर खरीदने की बड़ी प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है, जिससे भारतीय समुद्री सुरक्षा चक्र और मजबूत होगा। संसद भवन में आयोजित एक विशेष सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश भर के IAS अधिकारियों को जन सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अधिक गंभीरता से निभाने की सख्त नसीहत दी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी नीतियों का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहुंचाएं।
मिडिल ईस्ट में जारी भीषण अमेरिका ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत सरकार ने आम जनता को राहत देने का बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल और अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल ईंधन जैसे E22, E25, E27 और E30 ब्लेंड्स पर लगने वाली पूरी एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। तेल विपणन कंपनियों ने देश में LPG और PNG गैस की नई कीमतें जारी कर दी हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में हाल ही में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपए और कोलकाता में 966 रुपए का हो गया है। वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 3113.50 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ईरान संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2% से ज्यादा बढ़कर आसमान छू रही हैं, लेकिन इसके उलट सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों में स्पॉट गोल्ड गिरकर $4063 प्रति आउंस पर आ गया है, जिससे भारतीय बाजारों में भी सोना टूटकर पिछले 6 महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में हलचल तेज है। आज बाजार के निवेशकों की नजरें मुख्य रूप से जी एंटरटेनमेंट के शेयर पर टिकी हैं, जिसने बिजनेस विस्तार के लिए 2300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। वहीं दूसरी तरफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा 485 करोड़ रुपए के स्काडा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को मंजूरी देने के बाद उसके शेयरों में तेजी देखी जा रही है। केरल की राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से एक बेहद कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है। सरकार ने राज्य परिवहन की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा की है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। मुंबई नगर निगम यानी BMC ने नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। BMC के फ्लाइंग स्क्वाड ने मुंबई के पॉश अंधेरी इलाके में स्थित 4 बड़े और लाशीन होटलों पर सुरक्षा मानकों और नागरिक नियमों की अनदेखी करने के गंभीर आरोपों के तहत भारी जुर्माना लगाते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में जारी रिकॉर्ड तोड़ और जानलेवा गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और वैश्विक स्तर का बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक दूरगामी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मंत्रालय ने साल 2028 तक लागू होने वाले नए शैक्षणिक और बोर्ड परीक्षा ढांचे को लेकर अपनी व्यापक समीक्षा रिपोर्ट साझा की है, जिसमें रट्टा मार प्रणाली को खत्म कर व्यावहारिक और स्किल बेस्ड मूल्यांकन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।